नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि ये सोचना बहुत जरूरी है कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। और साथियों, विद्वानों ने यह भी कहा है कि सफलता की गिनती ये नहीं कि आप खुद कितने ऊंचे उठ गए, बल्कि सफलता की गिनती इसमें है कि आप अपने साथ कितने लोगों को लेकर आए हैं। इन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्तित्व की बहुत बड़ी निशानी है साथियों। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रहों के सेनापति मंगल देव वक्री होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2022 मंगल देव मिथुन राशि में वक्री होंगे शाम 6:54 पर, और 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ये 15 दिन मंगल देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 13 नवंबर 2022 को वक्री अवस्था में मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में आएंगे। 13 नवंबर 2022 रात्रि 8:38 पर वक्री अवस्था में, पुनः ध्यान रखिएगा, वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जनवरी 2023 तक, नए साल तक, मंगल देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे और 12 जनवरी को रात्रि 2:25 पर पुनः वो वृषभ राशि में मार्गी होंगे। यानी 13 नवंबर से 12 जनवरी तक ये 60 दिन मंगल देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मिथुन और वृषभ राशि मंगल देव की मित्र राशि नहीं है और मंगल देव का मिथुन और वृषभ में वक्री होना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है और 60 दिन के लिए सेनापति शुक्र की राशि में संचरण करना प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। मंगल देव ऊर्जा के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है और मंगल देव का वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आओ रहा हूं, क्योंकि ये 75 दिन है सावधानी के और 75 दिन तक मंगल देव सेनापति वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और 12 राशियों में सबसे पहले मेष राशि है। 30 अक्टूबर 2022 को मंगल देव मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और मेष राशि वालों के लिए लग्नेश और अष्टमेश होकर तीसरे भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से छठे, 9वें और 10वें भाव को देखेंगे। तीसरा भाव उपचय स्थान है। इस भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। मिथुन राशि तीसरे भाव में स्थित वक्री मंगल आपके लिए आत्मविश्वास, साहस में वृद्धि करेगा, परंतु आक्रोश बढ़ाएगा। उद्दंडता से बचना बहुत जरूरी होगा। अपनी महत्वाकांक्षा को अपने ऊपर हावी न होने दे। छोटे छोटे विवादों को अधिक तुल न दे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे और छोटे भाई बहनों को बनाकर रखे। पारिवारिक मामलों में बातचीत करते हुए मर्यादित आचरण करें। खुद को शांत रखें और परिवार को शांत रखने का पूर्ण प्रयास करें। सड़क पे चलते समय सावधान रहना होगा। आवेश में आकर वाहन चलाने से बचे, अन्यथा दुर्घटना, चोट लगने की संभावना का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ के भ्रमों से भी दूर रहना होगा, लेकिन आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा। 13 नवंबर 2022 मंगल देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां मंगल देव मेष राशि वालों के लिए लग्नेश और अष्टमेश होकर दूसरे भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। दूसरा भाव में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से पंचम, अष्टम और 9वें भाव को देखेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है, पूंजी का भाव है, इसे अर्थ का भाव भी कहा है। इस भाव में कुटुंब भी देखा जाता है, आपकी वाणी भी देखी जाती है, आपका बैंकिंग सिस्टम भी देखा जाता है। मेष राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अष्टमेश मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि दूसरे भाव से संचरण कर एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा संकेत दे रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बुद्धि से काम लेना होगा। मेष राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा और धैर्य से निर्णय लेने का संकेत नजर आ रहा है। अपने शब्दों का चयन समझदारी से करें। अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में अनावश्यक बहस और विवाद से खुद को दूर रखें। किसी प्रकार का ऋण लेना
आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस दौरान वक्री मंगल की अष्टम दृष्टि 9वें भाव में होने के कारण उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को संभल कर चलना होगा। पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, परंतु अपने आसपास के वातावरण में परिशुद्धता चाहिए, अपने आचरण में परिशुद्धता चाहिए, अपने रहन सहन में परिशुद्धता चाहिए और पढ़ाई में एकाग्रता में कमी नहीं चाहिए। इस समय अपनी योग्यता दिखाने और परिश्रम करने की आवश्यकता आपको महसूस होगी। पारिवारिक जीवन से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के वाद विवाद और तू में पारिवारिक जीवन में कलह की संभावना का संकेत दे रहे। निजी जीवन में तकरार और बहसबाजी से बचना चाहिए। आपके भीतर में असुरक्षा की भावना आ जाएगी और असुरक्षा की भावना आना से आपके संबंधों में दरार आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करेगा। यह समय पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा संकेत नहीं दे रहा और ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं, यह भी नजर आ रहा है। ये 75 दिन बहुत ही सावधानी के हैं साथियों, लापरवाही नहीं करना। अब मेष राशि वालों को हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर और श्रद्धानुसार गुड़, मसूर किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दे और गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाना बहुत जरूरी है। अपने पूजा स्थान में प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट का पूजन श्रद्धापूर्वक करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। मेष राशि वालों एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का जरूर करें और इसके साथ साथ ओम क्राम क्रीम क्रौम श भौमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। ये आप इन 75 दिनों में अवश्य ये उपाय करिएगा कि कष्ट कम आए। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2022 को मंगल मिथुन राशि में वक्री हो रहे। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव द्वादशेश और सप्तमेश होकर दूसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। दूसरे भाव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि से 5वें, 8वें, 9वें भाव को देखेंगे। दूसरा भाव पुनः याद दिला रहा हूं, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। मिथुन राशि में दूसरे भाव में विराजमान वक्री मंगल देव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य और संयम से काम करेंगे तो कामकाज कारोबार में उचित लाभ मिलेगा, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले। मंगल देव सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ऐसा नजर आ रहा है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। मंगल देव आपके स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता और क्रोध की वृद्धि करेंगे, जिसके कारण आपको उन्नति में बाधा उत्पन्न होगी। इससे बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इन 75 दिनों में यदि आप नौकरी में है तो अपने बॉस से बात करते समय थोड़ा सा चतुराई से बात करें, मीठा बोले और विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा नौकरी में परेशानी आ जाएगी। यहां मैं आपसे शब्द का यूज करूंगा कूटनीति। कूटनीति व्यवहार करने की जरूरत होगी। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखें। कार्यस्थल में वार्ता के दौरान अधिक स्पष्ट और गंभीर और मर्यादित बन रहे। 13 नवंबर 2022 को मंगल देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव द्वादश और सप्तमेश होकर लगन भाव से संचरण करेंगे और लगन में बैठे बृहस्पति चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि से चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखेंगे। लगन आप हैं, स्वयं में आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपके बारे में जानकर देता है। आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका लगन और उसमें विराजमान ग्रह इसके बारे में जानकारी देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए वक्री मंगल देव वृषभ राशि में जो लगन भाव से संचरण करें तो कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से इतने अनुकूल फल प्रदान नहीं करेंगे। आप व्यवसायी है तो चौकन्ने रहने होगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि व्यापारी वर्ग सावधानी नहीं बरते तो मोटा नुकसान हो सकता है। यदि आपका काम विदेशों से संबंध रखता है तो सावधानी बहुत अपेक्षित है, मोटा नुकसान की संभावना नजर हानि हो सकती है। यदि आप जमीन जायदाद सेल परचेज का काम कर रहे हैं तो इस समय कोताही बरतना नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। साझेदारी के कार्य में विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी। साझेदारी के साथ विचार विमर्श बहुत जरूरी होगा। कोई भी सलाह मशवरा के बिना मत लीजिएगा। अपने विचारों को दूसरों पर लादना ठीक नहीं होगा और व्यापारिक फैसले अंधा विश्वास करके लेंगे तो धन की हानि होगी। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, जीवन साथी की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए और जीवन साथी के साथ समन्वय बना रहे, इस बात पर आपको मेहनत करनी होगी। यह समय थोड़ा सा खर्चे का है, विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, घरेलू वस्तुओं पर थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, अंकुश रखना चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं हो इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपको प्राकृतिक साधनों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, अपने को फिट और स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। यात्रा से बचें,
बहुत आवश्यकता होने पर यात्रा करें और स्वयं वाहन चलाने से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि धन भाव में है, उठापटक तो जरूर है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और धन को लेकर कहीं न कहीं आपकी आवश्यकता पूर्ति होती रहेगी इन 75 दिनों में। वृषभ राशि वालों, ये 75 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। हर शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार चावल और दूध गरीब निर्धन जरूरतमंद किसी महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत जरूरी होगा, रात्रि 9 से 11 बजे के बीच में। और सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि बेलपत्र अर्पित करते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन नारायण। अब बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2022 को मंगल देव 11वें और 6ठे भाव के सामने और लगन भाव से गोचर करेंगे मिथुन राशि में। लगन भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से चौथे, सातवें और 8वें भाव को देखेंगे। फिर याद दिलाऊंगा, लगन आप हैं, लगन का संबंध पूर्णता आपसे है। और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के लगन भाव में संचरण वक्री अवस्था में होने से ऊर्जा और साथ से परिपूर्ण रहेंगे, कामकाज में मन लगेगा, साहस पराक्रम में वृद्धि के साथ आत्मबल मजबूत होगा, कुछ रुके हुए काम बनेंगे और धन की पूर्ति होगी। परंतु कार्यस्थल पर विवाद या मतभेद ना हो, खुद को इससे दूर रखना बहुत जरूरी है। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को संतुलित रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। क्योंकि आपको लाभ मिलना है, लेकिन आपकी कार्यशैली की वजह से, आपकी आक्रामकता की वजह से, आपकी क्रोध की वजह से लाभकारी अवसर आपके हाथ से नहीं निकल जाए, इस बात पर आपको काम करना होगा। और किसी भी प्रकार का कार्य के प्रति झूठा वादा करने से बचिएगा, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। केवल उसी कार्य की जिम्मेदारी लीजिए अपने ऊपर जिससे आप पूरा कर सके। वाणी में संयमता बरतें, सोच समझकर खर्च करें। पारिवारिक मसलों में बातचीत के समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें, अन्यथा आप न चाहते भी उन्हें आहत कर सकते। 13 नवंबर 2022 को मंगल देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और वृषभ राशि में जब मंगल देव प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण करेंगे। और 12वें भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से तीसरे, छठे और सप्तम भाव को देखेंगे। द्वादश भाव इन्वेस्टमेंट का भाव है, हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश लाभ का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। तो मिथुन राशि वालों के लिए, युवाओं के लिए मंगल का ये वृषभ राशि में 12वें भाव में संचरण कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत का संकेत दे रहा है। प्रतियोगिता और परीक्षा इंटरव्यू के दौरान जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को अधिक प्रयत्न के बावजूद भी सफलता में वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो उनको मिलना चाहिए। नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, शत्रुओं से सावधान रहना होगा, बैठे बैठाए किसी से दुश्मनी मोल ना ले और बिना वजह टकराव से बचिएगा। बड़े पूंजी निवेश से बचना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। सही कार्य योजना बनाकर आगे बढ़े, कोई भी व्यवसाय निर्णय जल्दबाजी में न ले, प्रतिस्पर्धा की भावना को अधिक हावी न होने दे और पारिवारिक मामलों में अपने स्वभाव की कठोरता को नियंत्रित रखें। जीवन साथी से विनम्रता से पेश आए, अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि आपका अत्यधिक क्रोध दाम्पत्य संबंध में दूरी उत्पन्न कर सकता है। घर परिवार, मित्र, भाई बहन से संभल के व्यवहार करें, अन्यथा घर का माहौल भी खराब हो सकता है। और लंबी यात्राओं को, जो लंबी कारोबारी यात्रा है, उनमें सावधानी अपेक्षित है। ये मिथुन राशि पर प्रभाव था। मिथुन राशि वालों के लिए यह 75 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान गणपति का श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और गणेश गायत्री का 3 माला हर रोज सुबह और शाम करने से विघ्न, परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मिथुन राशि वालों, बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग को मंगलवार की रात भिगो दीजिए श्रद्धानुसार, और बुधवार को भीगे हुए मूंग, अंकुरित मूंग पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। ये लगातार 75 दिन हर बुधवार को पक्षियों को मूंग डालना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बुधवार के दिन किसी किन्नर को अपने हाथ से दान दक्षिणा देना अति लाभकारी रहेगा। और तुलसी मैया के आगे हर रोज शाम को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। अब मैं कर्क राशि की बात करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2022 को मंगल देव मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और मंगल देव आपके लिए दशमेश और पंचमेश होकर द्वादश भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव यहां केंद्र त्रिकोण के स्वामी है
और यह राजयोग कारक है। केंद्र त्रिकोण का ग्रह राजयोग का फल देता है। द्वादश भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से तीसरे, छठे और सातवें भाव को देखेंगे। 12वां भाव भले हानि का है, मोक्ष का है, नुकसान का भी है, विदेशी लाभ का भी है, विदेशी यात्रा का भाव भी है। तो कर्क राशि वालों के लिए, वे युवा और विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार प्राप्त होंगे। द्वादश भाव में मिथुन राशि में विराजमान वक्री मंगलदेव आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। तो इस समय अपनी आय और खर्चों में तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। वे जातक जो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त और धन की प्राप्ति होगी। आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी और देश विदेश से मन अनुकूल लाभदायक व्यवसायिक संबंध स्थापित होंगे और धन लाभ होगा। 13 नवंबर 2022 को मंगलदेव दशमेश और पंचमेश होकर 11वें भाव में संचरण करेंगे। एकादश भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से दूसरे, पांचवें और छठे भाव को देखेंगे। एकादश भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, आपके सोशल सर्कल का भाव है, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी लंबी यात्रा, आपके सभी वित्तीय लाभ 11वें भाव में देखते हैं। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए पंचमेश मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में 11वें भाव में संचरण कर रहा है, तो शिक्षा, कैरियर, कामकाज के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल पंचमेश होकर लाभ भाव में बैठा हुआ है। कि प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी, अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह 75 दिन सफलता से भरे रहेंगे। कठिन परिश्रम का लाभ मिलेगा, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, मन में नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होगा। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, परिणाम आपके लिए अनुकूल आएंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी मंगलदेव का वृषभ राशि में 11वें भाव में संचरण उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। अनावश्यक दिक्कत और परेशान से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, समाज के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। नौकरी वालों के लिए मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अपने साथ काम कर रहे लोग और अपने ऊपर काम यानी बॉस और सहकर्मियों से रिश्ता अच्छा रहेगा और आपका उसमें उनके बीच में अपना प्रभुत्व भी रहेगा। बस व्यवहार में शालीनता रखिएगा। अहंकार और जिद आपको नुकसान देगी, इससे बचिएगा। स्वभाव में नरमी रखिएगा। दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति पर रोक लगाइए। पारिवारिक रिश्ते खराब नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा और परिवार को साथ लेके चलना होगा। कर्क राशि वालों, ये 75 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा दूध यानी दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। तत्पश्चात अपने घर में आकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का श्रद्धानुसार आप जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। हर सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी और लाभ में बढ़ोतरी होगी। नमन है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव 30 अक्टूबर 2022 को मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं। मंगलदेव नवमेश और चतुर्थेश होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे। मंगलदेव आपके लिए चतुर्थ यानी केंद्र और नवम त्रिकोण के स्वामी होकर राजयोग कारक इस अवस्था में एकादश भाव में विराजमान है, वक्री अवस्था में। और मंगलदेव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि दूसरे, पांचवें और छठे भाव पर है। एकादश स्थान आय का भाव है, लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा का भाव है, आपके सारे वित्तीय लाभ है। तो मिथुन राशि एकादश भाव में स्थित वक्री मंगलदेव आपको कार्यस्थल से जुड़े हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफलता प्रदान करेंगे। अपने प्रयासों के द्वारा आपको भरपूर प्रशंसा और पहचान की प्राप्ति होगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला निलंबित पड़ा है तो फैसला इस समय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। 13 नवंबर 2022 को मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि में मंगलदेव दसम भाव से गोचर करेंगे। नवमेश और चतुर्थेश होकर दसम भाव में मंगलदेव का संचरण। दसम भाव में मंगलदेव उच्च के माने जाते हैं, यहाँ बली माने जाते हैं। और यहां बैठकर मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से लगन चतुर्थ, पंचम भाव को देखेंगे। दसम भाव आजीविका का स्थान है, कैरियर का स्थान है, व्यवसाय का स्थान है। सिंह राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए नवमेश मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में दसम भाव में संचरण करेंगे तो शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। लेकिन परीक्षा परिणाम अद्भुत रहेंगे, मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का, संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। बस आपको पढ़ाई में रुचि बना के रखनी, स्वयं को एकाग्रचित रखना है।
मित्र मंडली से अपना ध्यान हटकर पढ़ाई पर केंद्रित करना है। ध्यान ये भी रहे कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, अपने पूरे तौर तरीके का इस्तेमाल करें, सफलता आपका दामन चूमेगी। कामकाज, व्यापार, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वक्री मंगलदेव वृषभ राशि में 10वें भाव में संचरण करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल फल प्रदान करेंगे। व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, व्यापार को नई दिशा और गति देने में सफलता मिलेगी, इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और व्यवसायिक योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पूर्ण सफलता हासिल होगी, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, परंतु स्वयं को सकारात्मक और सही दिशा में लगाना आवश्यक होगा। मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति झुकाव बना रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, आपसी मतभेद दूर हो गए। बस आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं हो, क्रोध नहीं हो, दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति नहीं हो और अधिक लाभ मिलेगा यदि इन चीजों को आप छोड़ दे तो। संतान संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा और पारिवारिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचना होगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले क्या करें? सिंह राशि वाले इन 75 दिनों में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद में श्रद्धानुसार भगवान सूर्य की पूजा करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, आदित्य हृदय स्त्रोत और सूर्याष्टक के श्रद्धानुसार पाठ करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार गुड़, ये हर रोज करना है। श्रद्धानुसार गुड़ घर की पहली रोटी पर रखकर गाय को खिला दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा और लगातार 75 दिन ये आपको उपाय करना है, न बना रहे। और बात करते हैं अब कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगलदेव 30 अक्टूबर 2022 को मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और मंगलदेव कन्या राशि वालों के लिए अष्टमेश और तृतीयेश होकर 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगलदेव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि लगन चौथे और 5वें भाव पे होगी। 10वां भाव आजीविका का भाव है, आपके कैरियर, आपके कामकाज का भाव है। मिथुन राशि 10वें भाव में स्थित वक्री मंगलदेव आपको अनुकूल फल देने में सफल रहेंगे क्योंकि मंगलदेव आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में दिग्बलीय अवस्था में विराजमान है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी के लिए यह गोचर खासा लाभदायक रहेगा क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन काम का बोझ बढ़ने के कारण तनाव हो सकता है, थोड़ा सा क्रोध हो सकता है, इस बात का ख्याल रखेगा। 13 नवंबर को 2022 को मंगल वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में आएंगे और यहां मंगलदेव कन्या राशि वालों को अष्टमेश और तृतीयेश होकर भाग्य स्थानीय 9वें भाव में गोचर करेंगे और 9वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी, सप्तम दशी, अष्टम दशी, द्वादश भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव पे होगी। 9वां भाव उच्च शिक्षा है, पिता का घर है, भाग्य है, लंबी दूरी की यात्रा है, धर्म का बोध है और ये आपका उच्च शिक्षा भी है, आपकी कंसल्टेंसी भी यही देखी जाती है। तो कन्या राशि वालों के लिए वक्री मंगलदेव का वृषभ राशि 9वें भाव में संचरण शिक्षा, कैरियर के दृष्टि सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी होगी, पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, पढ़ाई के साधनों का सदुपयोग करना होगा। कामकाज, व्यापार, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी लेकिन धीरे धीरे। व्यापार में वृद्धि होगी, प्रयास सफल होंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति का अवसर मिलेंगे, आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी, कहीं से अचानक अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, रुका हुआ काम शुरू हो सकता है, कोई डूबा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। कर्म से भाग्य निर्मित होता है, या ये बात लागू होगी। आप मेहनत करेंगे और आपको मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक बात कहना चाहता हूं, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का है। पारिवारिक सदस्यों से वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं हो, विशेषकर पिता और आपके गुरु जो आपसे बड़े हैं, जिनसे आपने शिक्षा ली, पिता और गुरु से बात करते समय थोड़ा सा मर्यादित रहना बहुत जरूरी। अपनी भावना और अपने क्रोध पर काबू रखें। घर में सुखद माहौल बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का कठोर निर्णय से बचे। व्यर्थ के वाद विवाद और कानूनी मसलों से स्वयं को दूर रखें। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखें और परिवार के साथ भ्रमण का संकेत नजर आ रहा है, यात्रा का संकेत नजर आ रहा है। यात्रा में सावधानी अपेक्षित है, खर्चों पर लगाम रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। काम के जोश में सेहत को नजरअंदाज करना हानिकारक साबित होगा। शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक कष्ट भी है। अपने कीमती सामान को संभाल कर रखें। कीमती सामान की चोरी की संभावना नजर आ रही है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, दुर्घटना का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, सावधानी। तो कन्या राशि वालों के लिए यह फल था।
इन 75 दिनों में। और कन्या राशि वाले तो मेरा एक संकेत और है कि आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ रहेगा, बस परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी। अब क्या उपाय करें कन्या राशि वालों? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में भगवान गणपति के नाम से शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर एक पाठ गणपति अष्टोत्तर का सुने या करें। यूट्यूब पे भी होगा और गूगल पे भी होगा। इन 75 दिनों के लिए एक नियम बना लीजिए कि श्रद्धानुसार इलायची अपने जेब में रखिए, जो भी आप मिलता है उसे आप इलायची भेंट जरूर करें। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को डालिए, हरी वस्तु किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिए, कष्ट कम आएगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया को जल चढ़ाने भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना अति उत्तम उपाय है आपके लिए। नमन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल देव 30 अक्टूबर 2022 को मिथुन राशि में वक्री होंगे। तुला राशि वाले को मंगल देव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर नवम भाव में संचरण करेंगे और नवम भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगल देव चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि से द्वादश तीसरे और चतुर्थ भाव को देखेंगे। नवम भाव भाग्य स्थान है, पिता है, धर्म है। मिथुन राशि में नवम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान मंगल देव इस बात का संकेत दे रहे कि कारोबार में अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, निर्णय क्षमता में बाधा आएगी, आत्मविश्वास में कमी रहेगी और व्यवसाय में कोई इस समय परिवर्तन किया तो नुकसान हो सकता है। व्यवसाय जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आप नौकरी में हैं तो 13 नवंबर तक अपने अधिकारियों से संभल कर व्यवहार करना होगा। 13 नवंबर तक यदि आपका कामकाज साझेदारी में है तो साझेदारी में कोई मनमुटाव नहीं आए, संयम बरतना होगा। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं, यदि आपका कामकाज विदेशों से संबंध रखता है या आप विदेश जाने के इच्छुक है या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों से आप जुड़े हैं तो आपको इस समय अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। विदेशों से अच्छे धन की प्राप्ति का प्रबल योग नजर आ रहा है। 13 नवंबर 2022 को मंगल देव वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में आएंगे और यहां मंगल देव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव अपने चतुर्थ सप्तम अष्टम दशा से 11वें दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। अष्टम भाव अचानक होने वाला लाभ, हानि, ससुराल, टैक्स, पैतृक संपत्ति, रहस्य, शोध, अनिश्चितता, स्वास्थ्य इसका प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव आपका आयु का भाव भी है, स्वास्थ्य का विचार भी यही होता है, पीड़ा का विचार भी यही होता है क्योंकि ये रिसर्च और रहस्यों का भाव है। आपके लिए मंगल देव जो वक्री अवस्था में वृषभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं तो अब ये समय आपके लिए सावधानी का, ये 60 दिन बहुत सावधानी के, इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन को खरीदने और बेचने में अभी आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। व्यवसाय परिवर्तन के लिए समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यवसाय 13 जनवरी 2023 के बाद परिवर्तन करें। व्यापार संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। नए कारोबार में मोटा पैसा लगाना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है और साझेदारी में कार्य में अपने पार्टनर से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत जरूरी आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। यदि नया जॉब करना चाहते तो समय का इंतजार कर दे, जिस जगह नौकरी करें वहीं करें और वफादारी से करें। इस समय नौकरी में परिवर्तन करना नुकसान का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक सदस्यों भाई बहनों का भावनात्मक सहयोग नहीं मिलेगा आपको, इससे आपका मन जरा व्यथित होगा। इस समय पारिवारिक निजी सदस्य और मित्र स्वार्थी साबित होंगे। बहुत जरूरी है पारिवारिक मसलों को लेकर थोड़ा सा धैर्य रखें। समय हमेशा एक साथ नहीं रहता है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो अवश्य परिवार आपके साथ आएगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें क्योंकि मंगल देव का ये वक्री होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सतर्कता का संकेत दे रहा है। मौसम का परिवर्तन है, सर्दी का मौसम है, विशेष सावधान है। यदि कोई पुराना स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है तुरंत चिकित्सक का सहारा ले। छोटी बीमारी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो तुला राशि वालों, सावधानी का संकेत मंगल देव का ये राशि परिवर्तन दे रहा है और ये 75 दिन लापरवाही नहीं करें। नैतिकता का दामन पकड़ रखें, रिश्तों की कदर करें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं करें। और जो उपाय मैं बता रहा हूं इनका यदि आप सहारा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती की श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने में शुद्ध आसन में बैठी अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ और 108 बार ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करिए। प्रत्येक सोमवार के दिन या प्रत्येक शुक्रवार के दिन
गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराकर लाल वस्त्र का दान जरूर देना। आपके कष्ट मिटेंगे और परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को मंगल देव 30 अक्टूबर 22 को मंगल मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल देव षष्ठेश और लग्नेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से एकादश भाव, दूसरा भाव और तीसरे भाव को देखेंगे। अष्टम भाव अचानक होने वाले लाभ है, हानि है, ससुराल है, टैक्स है, पैतृक संपत्ति है, शोध है, पीड़ा है, स्वास्थ्य है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से मंगल देव का मिथुन राशि में अष्टम भाव में वक्री होना जहां एक आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर अचानक बहुत से परिवर्तन भी आपके जीवन में आएंगे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का, इसे घबराना नहीं, अंत में सफलता मिलेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस समय कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आपको लग रहे हैं कि ठीक नहीं, लेकिन आगे चलकर आपको लाभ देंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगलदेव आपकी राशि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो ये दुर्घटनाओं का संकेत दे रहे हैं, नुकसान का संकेत दे। सरकार से कोई पंगा नहीं ले, इस बात का ध्यान रखें। अपने कीमती सामान पर विशेष ध्यान रखें और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको आ सकती है। 13 नवंबर 2022 को मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां 13 नवंबर के बाद यहां मंगलदेव षष्ठेश और लग्नेश होकर सप्तम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्थ और सप्तम और अष्टम दशा से दसम, लग्न और दूसरे भाव को देखेंगे। सप्तम भाव साझेदार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, लेन देन का भाव है, रोज की इनकम भी सप्तम भाव है। तो जो काम आपका चल रहा, जो व्यवसाय आपका चल रहा है, जो नौकरी आप चल रही, उसमें अच्छे अवसर मिलेंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वाले इस समय नई चीजों में निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी में सही रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय प्रतिस्पर्धा की भावना में वृद्धि होगी। और नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि विरोधी और दुश्मनों से सीधे तौर पर टकराव से बचने की ही आपकी बुद्धिमानी होगी। सीधे तौर पर टकराव नहीं करें, आपको नुकसान हो सकता है। इसमें खुद को सर्वोपरि और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, जिससे आपके निजी संबंध प्रभावित हो सके। इसलिए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार कर अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। यदि आप कहीं जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। कर्ज और ऋण लेकर जमीन में पूंजी निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से यह समय अनुकूल नहीं है, सावधानी बरतना बहुत जरूरी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। क्रोध की अधिकता और पारिवारिक जीवन के लिए नुकसानदायक रहेगी। कोई भी पारिवारिक निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले तो आपके लिए ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपने क्रोध पर काबू रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और ऊर्जा को सही दिशा लगाई, लाभ मिलेगा, धन मिल प्राप्ति होगी, कारोबार में अच्छे अवसर भी मिलेंगे, सरकार से भी लाभ मिलेगा, कुछ मित्र भी आपको सहयोगी साबित होंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अब इन परेशानियों के निवारण के लिए वृश्चिक राशि वाले लोग इन 75 दिन क्या करें? वृश्चिक राशि वालों से एक छोटा सा मेरा निवेदन, एक अपने क्रोध पर काबू रखना, अकारण क्रोध नहीं करना। आप बहुत समझदार है, लेकिन आपका साथी भी समझदार हो सकता है, ये उपाय जरूर अपनाइएगा। जो आपके सामने खड़ा है वो भी आपका अपना और समझदार हो सकता है, इस उपाय को जरूर करें। और छोटा सा उपाय, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। हर रोज ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। और रोज नहीं करते तो कम से कम मंगलवार के दिन ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते 108 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में जरूर चढ़ाए। हर रोज एक गुलाब का पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और हर रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके सारे कष्ट मिटेगा और परेशानियों का निवारण होगा। मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद कंजकों में बांटना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2022 को मंगलदेव मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और धनुराशि वालों के लिए मंगलदेव पंचमेश और द्वादश से होकर सप्तम भाव में गोचर करें। सप्तम भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से दसम, लग्न और दूसरे भाव को देखेंगे। सप्तम भाव आपके साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, दैनिक लेन देन का भाव है, दैनिक इनकम का भाव है। मंगलदेव मिथुन राशि सप्तम भाव में वक्री होने से साझेदारी कार्य में थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। साझेदार से वाद विवाद हो सकता है। आक्रामक स्वभाव के कारण अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय सावधानी का संकेत दे रहा है। सप्तम भाव में वक्री मंगलदेव निजी जीवन को अधिक प्रभावित करेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं
तो वैवाहिक जीवन में रिश्तों के प्रति आपको बहुत ही संवेदनशील रहना होगा, और कहीं आपके निजी संबंध है तो पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। 13 नवंबर 2022 को मंगलदेव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और मंगलदेव पंचमेश और द्वादशेश होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से नवम, द्वादश और लगन भाव को देखेंगे। छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, ऋण है, नौकरी है, शत्रुओं का भाव है। धनुराशि वालों के लिए मंगलदेव वक्री अवस्था में वृषभ राशि छठे भाव में जब संचरण करेंगे और द्वादश भाव के स्वामी होकर जो खर्चों का दर्शाता है, संभव है न चाहते हुए भी अत्यधिक खर्चा इस समय आपका हो, अनावश्यक खरीदारी हो सकती है, आर्थिक बोझ बच सकता है। लेकिन वे लोग जो विदेशों से संबंध रखते हैं, जिनका आयात निर्यात का काम या मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ के अच्छे अवसर का संकेत भी दे रहा है, परंतु खर्चों पर काबू करना बहुत जरूरी है। आय और व्यय के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। अपने व्यवहार में विनम्रता बहुत जरूरी है। सहकर्मियों से विवाद नहीं हो, इस बात पर काम करना बहुत जरूरी है। लगन भाव में मंगलदेव की दृष्टि आपके स्वभाव में अकारण क्रोध पैदा करी, इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेकार के वाद विवाद, अपनी ऊर्जा को आप बर्बाद न करें, खुद को अपने केवल कार्य के प्रति केंद्रित करें और जल्दबाजी और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लें तो लाभ भी आपको मिलेंगे। धनराशि वालों के लिए मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहे। पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आपके जीवन में नुकसानदायी परिस्थितियां पैदा करेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। निजी जीवन में पिता से आपका विचारों का मतभेद नुकसान देगा, इससे बचना चाहिए। आपको इस समय नींद की प्रॉब्लम हो सकती, नींद नहीं आएगी, तो बराबर सोना बहुत जरूरी है। सेहत के विपरीत प्रभाव नहीं पड़े तो सोना बहुत जरूरी है। खुद को शांत रखें, उचित नींद लें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सात्विक भोजन लें, पानी का अधिक सेवन करें, मसालेदार भोजन से परहेज करें, और पेट संबंधी कोई बीमारी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। धनराशि वालों, ये 75 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और नारायण के श्री चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करें। यदि नारायण के साथ लक्ष्मी जी है तो ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी केवल नारायण के चरणों में चढ़नी चाहिए। और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार हर रोज सुबह और शाम करें। हर गुरुवार को पका हुआ पपीता किसी सुहागन स्त्री को दान दे और एक पका हुआ पपीता छीलकर गाय को खिला दे। ये 75 दिन इस उपाय को करेंगे तो धन भी मिलेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, काम में सफलता मिलेगी, वर्चस्व बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। नमन। और बात करते हैं अब मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2022 को मंगलदेव मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और मंगलदेव चतुर्थेश एकादशी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से नवम, द्वादश और लगन भाव को देखेंगे। छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, ऋण है, रिपु का भाव है, शत्रुओं का भाव है। अपने कामकाज, कारोबार, कैरियर में आने वाली हर बाधा और समस्या का सामना आप साथ करेंगे और आप सफल भी होंगे। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाए, आप शत्रुओं पर विजय होंगे। धन की प्राप्ति होगी, कामकाज में सफलता मिलेगी और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यहाँ अलग बात है, यहाँ मंगलदेव वक्री अवस्था में है, आपके ऊपर कार्यों का बोझ जरूर रहेगा, लेकिन कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। रोजगार के लाभदायक एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा। चतुर्थेश मंगल की चतुर्दशी नवम भाव पर होने से पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा अशांत हो सकता है। घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है और पिता से बातचीत करते समय थोड़ा सा मर्यादित रहना पड़ेगा। 13 नवंबर 2022 को मंगलदेव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ मंगलदेव चतुर्थ एकादशी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी, सप्तम और अष्टम दशी, अष्टम, एकादश और द्वादश भाव रहेगी। पंचम भाव कला है, शौक है, शेयर मार्केट है, प्रेम है, विद्या है, संतान है, ज्ञान है, बुद्धि है, आपके निजी संबंध है, आपकी कलात्मक शैली है, ये सब कुछ छठा भाव पंचम भाव है। मकर राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए मंगलदेव का वक्री अवस्था में वृषभ राशि में पंचम भाव में संचरण करना शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से बेहतर परिणाम की प्राप्ति का संकेत है। सामान्य से अधिक लाभ इस दौरान आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष जरूर है। यदि जो विद्यार्थी, जो युवा खेलकूद के मैदान में, फिल्म इंडस्ट्री में है, टूरिज्म में है, ट्रांसपोर्ट में है, तकनीकी शिक्षा में है, उन्हें सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन आत्म अनुशासन की कमी नहीं होनी चाहिए। आत्म अनुशासन की कमी से हानि हो जाएगी। स्वभाव में विनम्रता चाहिए, जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी और कठोरता आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
और विशेषकर आपके कार्यस्थल पर। तो क्रोध नहीं करें अकारण, इससे आपको समस्या की आशंका है। इस प्रवृत्ति को सुधारें, सफलता के अच्छे अवसर आपको मिले। और कार्य क्षेत्र पर गुप्त शत्रुओं के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि संभव आपको पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने का वो प्रयास कर सकते, शत्रु षड्यंत्र कर सकते। कार्यस्थल पर हर प्रकार की गॉसिप से आपको दूर रखना है और सीधे तौर पर किसी से विवाद में नहीं पड़े, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानी आ सकती। जिद और हठधर्मिता नुकसान देगी। इन 75 दिनों में जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता दीजिएगा। मंगलदेव का वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन, नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहे हैं, परंतु जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लीजिए। नौकरी बदलने के अपने फैसलों को जल्दबाजी में नहीं लीजिए। यदि आप किसी पुरानी नौकरी में हैं, वहां मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सफलता में 4 चांद लगेंगे। आपके कौशल में विकास होगा, अनुभव का लाभ मिलेगा, संभव है आपका इंक्रीमेंट भी हो और प्रमोशन भी हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए मंगलदेव का वृषभ राशि में वक्री होना संतान को लेकर सचेत रहने का संकेत रहे। संतान के क्रियाकलापों पर विशेष नजर रखनी होगी, उनके साथ बैठना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा और उन पर पैनी दृष्टि भी चाहिए कि कहीं आपको वो अंधेरे में नहीं रख दें, इस बात का ध्यान। लेकिन एक बात है, धन मिलेगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा, खनन में अच्छा लाभ मिलेगा, लोहा के उद्योग में अच्छा लाभ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में अच्छा लाभ मिलेगा, तो बहुत सफलता भी है आपकी। क्या करें मकर राशि वालों, ये 75 दिन नियम बना दीजिए, सुबह शाम हनुमान जी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और इसके साथ साथ नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनि, ये मंगलकारी शनिदेव का मंत्र, इसका जाप करें। शनिवार दिन किसी वयोवृद्ध विधवा स्त्री को 1.25 किलो सरसों का तेल का दान इन 75 दिनों में जरूर दें। शनिवार के दिन गाय को हरा चारा देना बड़ा शुभ रहेगा। गरीब निर्धन जरूरतमंद किसी गरीब आदमी को भोजन कराना भी उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है, तो ये उपाय करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमस्कार, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगलदेव 30 अक्टूबर 2022 को मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और मंगलदेव कुंभ राशि वालों के तृतीय से और 10वें से होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से क्रमशः अष्टम, एकादश और द्वादश भाव को देखेंगे। पंचम भाव कला, शौक, शेयर मार्केट, प्रेम, विद्या, संतान और ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है, निजी संबंधों का भाव है, कलात्मक शैली का भाव है। विद्यार्थियों के लिए मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टिकोण से कामयाबी का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त होंगे, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, दृढ़ निश्चय की वजह से मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय आपको संतान पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। संतान इस समय अपनी शिक्षा और कार्य क्षेत्र में लगातार प्रगति करते आगे बढ़ेगी, गौरव और सम्मान को बढ़ाएगी। लेकिन संतान की समस्या पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी। हर परिस्थिति में अपने संतान के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। स्किन और पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। 13 नवंबर 2022 को मंगलदेव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगलदेव तृतीय से और 10वें से होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि से सप्तम, दशम और एकादश भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव कुंडली का चारों केंद्रों में से दूसरा केंद्र स्थान है। यह सुख का और आनंद का भाव, आपका निजी सुख यही देखा जाता है। आपके जीवन का सभी सुख, आपका वैभव, गाड़ी, जमीन, जायदाद, आपके माता का सभी विचार यहीं से किया जाता है। मंगलदेव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में संचरण, चतुर्दशी सप्तम भाव पर है। वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, इच्छाओं में वृद्धि होगी और जीवन साथी से कुछ विवाद की संभावना नजर आ रही। पारिवारिक सदस्यों से अनबन होने की संभावना नजर आ रही। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। अपने भाई बहनों के साथ किसी तरह का टकराव या मतभेद नहीं हो, इस पर काम करना होगा। दूसरों पर हुक्म चलाने की प्रवृत्ति आपको नुकसान देगी और कठोर व्यवहार से बचना होगा। पारिवारिक संबंधों में खटास की प्रबल संभावनाएं बचे। अपनी गलतियां दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रण करते हुए अपने स्वभाव में बदलाव करके आप आगे बढ़ेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। बस आक्रामक नहीं रहे, निराशा को भी हावी नहीं होने दे। नौकरी वालों के लिए भी यह समय संयम और धैर्य से काम करने का है। धन मिलेगा, बढ़ोतरी होगी, वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ रहेगा और अपना दृष्टिकोण सही रखना बहुत जरूरी, क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है।
क्या उपाय करें। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व अपनी पूजा समय सरसों तेल दीप जलाइए और 108 बार जाप करें। इसके साथ ओम अंगाकाराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और इसके साथ साथ हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाइए। शनिवार के दिन किसी वयोवृद्ध 60 वर्ष के अधिक व्यक्ति को सरसों का तेल का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मंगलदेव 30 अक्टूबर 2022 को मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं। मीन राशि वालों के मंगलदेव द्वितीय और नवमें होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से सप्तम, दशम और एकादश भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली में 4 केंद्रों में दूसरा केंद्र स्थान है। ये सुख और आनंद का भाव है। इस भाव में सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। आपके जीवन का सुख, आपके वैभव, गाड़ी, जमीन जायदाद का सुख, सभी यहाँ विचार किया जाता है। मंगलदेव मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में वक्री होना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत मिला। अपने व्यवहार में सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना होगा। वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए और जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करना बहुत जरूरी है। लेकिन कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छे अवसर भी मिलेंगे, धन की प्राप्ति भी होगी, लेन देन के मसले भी हल होंगे, ऋण से छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। उच्च रक्तचाप है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। खान पान पर शुद्धता रखें। पेट संबंधी किसी भी परेशानी में लापरवाही नहीं बरतें क्योंकि अपच और एसिडिटी की संभावना नजर आ रही है। 13 नवंबर 2022 को वक्री अवस्था में मंगलदेव राशि परिवर्तन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां मंगलदेव द्वितीय और नवमें होकर तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान मंगलदेव और चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से छठे, नवम और दसवें भाव को देखेंगे। तीसरा भाव उपजय स्थान है। इस भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन का विचार होता है। तो वृषभ राशि का तीसरे भाव में संचरण मंगलदेव का व्यक्तिगत और कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। अपनों को साथ लेके चलें और कार्य में थोड़ा सा धैर्य और संयम रखा तो कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मीठा व्यवहार करें, बॉस से बनाकर रखें और संभल कर व्यवहार करें। बैक बाइटिंग से बचें। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। हर मुसीबत में परिवार आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन मीन राशि वालों, मंगलदेव का ये वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण इस बात का संकेत है कि आपको अपने परिवार के साथ ठीक रहना होगा। आपकी वजह से परिवार में कलह नहीं हो, झंझट नहीं हो, यह सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना होगा। छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे। छोटे भाई बहन को सफलता भी मिलेगी। हर मुसीबत में छोटे भाई बहन आपको साथ देंगे। लेकिन आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है। उनसे विवाद नहीं हो, उनसे कलह नहीं हो। छोटे भाई बहन को साथ रखें, उनका ध्यान रहे, उनकी आवश्यकता पर ध्यान देंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, क्या उपाय करें? हर गुरुवार को श्रद्धानुसार चने और गुड़ गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। गरीबों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार बूंदी का प्रसाद कंजकों में बांटना लाभकारी रहेगा। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देंगे तब भी अच्छा रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम क्राम क्रीम क्रम श भौमाय नमः। इन तीनों बीज मंत्रों का जब जब आपको मौका मिले आप जाप करिएगा। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मंगल देव का मिथुन और वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। मित्रों, साथियों, न भ्रम, न भय, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपन का अधिकार आपके साथ है। साथियों, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, इस मेहनत में, प्रयास में कोई भूल से भी, गलती से भी कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।